ये सिम्टम बेस्ड निकलेगा, ये आप ध्यान रखना। अगर हमारे चार्ट के अंदर सपोज कोई भी प्लैनेट अगर नेगेटिव बैठा हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर क्लाइंट हमारा जो हमसे पूछने के लिए आया है कुंडली, अगर वो ये पिन पॉइंट कर रहा है कि मेरी शादी की लाइफ अच्छी नहीं है, तो 7th हाउस को और वीनस को हम तभी देखेंगे। अगर वीनस 8th हाउस में बैठा हुआ है, जो आमतौर पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, हम उससे पूछेंगे कि भैया पत्नी झाड़ू वाड़ू तो नहीं मारती, पिटते तो नहीं हो, तो वो बताएगा कि यार टेंशन तो रहती है, तो इसका मतलब वीनस खराब है। लेकिन वो कहता है कोई टेंशन नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है उसकी कुंडली में वीनस अच्छा इंपैक्ट कर रहा होगा, तो जबरदस्ती उसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करवाएंगे। तो एक बात को ध्यान रखना, जब तक सिम्टम मैच नहीं होगा। अब इस सिम्टम कैसे आएगा, जब हम ग्रहों वाली क्लास करेंगे ना, तो आपको उसमें कुछ निशानियां, कुछ सिम्टम और अच्छे और बुरे का प्रभाव बताएंगे कि यहाँ पर ये प्लैनेट बैठा होता है तो ये रिजल्ट देता है। फिर आप दृष्टियों से और ग्रामर से ये भी देख लोगे कि 8वें घर में अगर मान लो वीनस बैठा हुआ है और 6, 8, 12 अगर मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से, या कोई और डेफिनेशन के थ्रू टक्कर वक्कर लग रही है, तो इसका मतलब वीनस वैसे ही पिट रहा है और प्रॉब्लम आ रही है, तो वीनस को यहाँ से उठा के निकालना चाहिए। तो वीनस को यहाँ से उठा के निकाल के कहाँ रखेंगे? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस उसका अपना है, और 8वें घर से 100% रूट सेकंड हाउस का अलॉटेड है हमारे को एज पर लॉ। तो हम वीनस का सामान लेके सेकंड हाउस में डाल देंगे। वो भी एक प्रोसेस है, वो भी पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको कैसे। मैं जस्ट उपाय की थ्योरी बता रहा हूँ आज आपको है। तो अब जब तक सिम्टम मैच नहीं करेगा, तब तक हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब सिम्टम मैच कर देता है, तो अब वहां पर हम क्या चीज देखेंगे? वहां पर हम देखेंगे हाउस, जो भी हाउस की वो प्रॉब्लम को लेके आए हैं। अगर वो कहता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तो बच्चा उसकी कुंडली का 5th हाउस, यानी कि 5th हाउस ने सारा गेम बताना है। फिर उसके बाद बृहस्पति की पोजीशन क्या है कुंडली में, खराब तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा क्यों पकड़ा? क्योंकि विद्या को, एजुकेशन को लाल किताब में हम चंद्रमा बोलते हैं। अब तीनों को देखेंगे हम, तो हमें पता लग जाएगा कि यस गड़बड़ है। अगर सपोज 5th हाउस में गड़बड़ नहीं है, चंद्रमा में गड़बड़ आ रही है, तो चंद्रमा का ट्रीटमेंट करा देंगे। लेकिन मान लो चंद्रमा में भी गड़बड़ नहीं है, चंद्रमा 4थे घर में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, बृहस्पति 9th हाउस में बैठा हुआ है, बृहस्पति दूसरे में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, और 5th हाउस भी कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करें? वो कह रहा है बच्चा बड़ा बहुत कम रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम उससे पूछेंगे पहले से दिक्कत आ रही है या अभी दिक्कत आनी शुरू हुई है? वो कहते हैं अभी दिक्कत आनी स्टार्ट हुई है, तकरीबन 7-8 महीने से। तो मे बी उसका लगन कुंडली इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, उसका वर्चुअल इफेक्ट कर रहा होगा। तो हम वर्चुअल पे जाके देखेंगे, वो भी टेक्निक पूरी करेंगे वर्चुअल वाली है ना। तो वर्चुअल में हो सकता है चंद्रमा डैमेज हो सकता है 5th हाउस डैमेज हो। तो यानी कि अब हमें टेम्परेरी इलाज करना है। टेम्परेरी मतलब कि अब वर्चुअल का इलाज करना है, लगन कुंडली ठीक है तो सिम्टम मैच हो गया। या हो सकता है वर्चुअल भी ठीक हो, तो ट्रांजिट का चेक करेंगे। ट्रांजिट माने गोचर, कि गोचर की पोजीशन तो खराब नहीं होगी। पता लगा कि राहु घूमते घूमते 5th हाउस में आ गया, तो एजुकेशन सेक्टर वीक कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है ना। तो हमें तीनों चीजों को चेक करके सिम्टम निकाल के देखना है कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। ट्रीटमेंट एक ही है। अगर लगन कुंडली का ट्रीटमेंट होगा तो 43 डेज मिनिमम करना होगा, 43 दिन लगातार। अब 43 दिन लगातार वाला आपने बार बार सुना होगा, इसका डेफिनेशन देखिए। जैसे हमने कोई किसी को बोला कि ये उपाय अगर आपको करना है, तो उसको 43 दिन अब लगातार करना है। अगर बीच में ब्रेक हो जाता है, यानी कि किसी एक दिन अगर वो उपाय नहीं कर पाया, तो अब वो नल्लीफाई हो गया उपाय। अब उसको दोबारा 2, 4, 5 दिन वेट करके दोबारा से 43 दिन का उपाय शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक 43 डेज कंप्लीट नहीं होंगे तब तक उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं माना जाएगा। अब 43 दिन वाला उपाय तो समझ में आ गया, करना कब शुरू है। तो जिस भी ग्रह का उपाय करते हैं उनके डेज आपको पता ही है। सूर्य चंद्रमा के लिए सोमवार होता है, मंगल के लिए मंगलवार होता है, बुध ग्रह के लिए बुधवार, सबका पता ही है आपको, है वीर के लिए वीर होता है। अब राहु केतु के लिए शनिवार भी कर सकते हैं हम लोग। तो अब हमारे को पता लगे कि इस डेट को शुरू करना है। तो अगर 43 डेज के उपाय हैं, यानी कि लंबे उपाय हैं, तो हमारे को चौथी, नौवीं और चतुर्दशी, ये डेट हिंदी कैलेंडर के हिसाब से छोड़ के अगर शुक्ल पक्ष को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर लंबे उपाय, यानी कि अगर इस बार शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है
हमने देखा इस बार बुधवार चौथी को पड़ रहा है और हमें बुधवार को स्टार्ट करना है, तो हम इस बार नहीं स्टार्ट करेंगे, फिर हम अगले थर्सडे से स्टार्ट कर लेंगे। वो उपाय ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, फिर एक आध क्वेश्चन आता है, यार उपाय तो वो कर रहा है, उसका अंदर से मन ही नहीं करता उपाय करने का, उसको विश्वास ही नहीं है। अरे तब भी रिजल्ट आएगा। लाल किताब में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि तब भी रिजल्ट आएगा। बट अगर उसकी आस्था है, उसने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कनेक्ट किया हुआ है, उसने अपना जैसे सबकॉन्शियस माइंड भी कनेक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली अच्छा है, उससे उसको इमीडिएटली एक पॉजिटिव फीलिंग पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर कोई बंदा कहता है कि यार ये तो उपाय मन से नहीं करेगा, बस मेरे कहने से कर देगा, तो भी करवा देना, लाल किताब का उपाय काम कर जाएगा। ये मेरा अटूट विश्वास है, बुक में भी लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं किया तो करके देख। घड़ी के लिए आता है ना, घड़ी डिटर्जेंट केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मुझे लगता है लाल किताब से निकाला है उन्होंने, या लाल किताब में फिट होता है, तो 100% काम करेगा। अब 43 डेज, अब बाय चांस लगन कुंडली के अंदर प्रॉब्लम नहीं है और वर्चुअल में प्रॉब्लम है, तो 43 दिन का उपाय करा सकते हैं। अगर कम कराना चाहिए तो कम भी करा सकते हैं, 11 दिन भी करा सकते हैं, 9 दिन भी करा सकते हैं, 7 दिन भी करा सकते हैं, 1 दिन भी करा सकते हैं। लेकिन अगर लगन कुंडली का होगा तो 43 डेज कंपल्शन है। अगर हमारे को किसी चीज को तोड़ना है एक उपाय करके, तो हमें करवाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, किसी का बुध 9वें घर में बैठ गया, अभी आपको बुध 9वें के सिम्टम नहीं पता, लेकिन आपको माइंड में पता है कि पक्का घर 9वां घर किसका है, बृहस्पति, और बृहस्पति के घर में उसका कट्टर शत्रु आ गया, तो अब बुध यहाँ पर बहुत गलत रोल अदा करेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि भाग्य पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फादर पे, ग्रैंडफादर पे, उनके साथ दिक्कत कर देगा, सोने पे, गोल्ड पे दिक्कत कर देगा, यानी कि हर तरीके से बृहस्पति को नाश करने की कोशिश करेगा। तो बुध को अब हमें निकालना है। तो बुध 9वें घर में उपाय होता है, हम एक मिट्टी की प्लेट में मशरूम रखवाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, आएगा बाद में, मिट्टी की प्लेट में मशरूम लगवा के मंदिर में भिजवाते हैं। तो 43 दिन करवाना है, 43 डेज, तभी बुध वहां से आजाद होएगा। लेकिन अगर वर्चुअल में आ रखा है तो 9 दिन करवा लेंगे, समझ गए ना, क्योंकि 9 डेज ना नो प्लेनेट चलेगा। और अगर कोई इमीडिएट कोई प्रॉब्लम लेके आगे कि यार मेरी ये दिक्कत है और लगन कुंडली फंसा हुआ था, तो आप 1 दिन के लिए भी करा सकते हो, कोई दिक्कत आई हुई है तो। इसका मतलब सिम्टम और उसकी अवधि ये भी देख। पंडित के पास जाते हैं, कहते हैं प्रवाह कर देना, मैं भी तरीका बताऊंगा प्रवाह कैसे करना है आपको, ताकि आप किसी क्लाइंट को अच्छी तरीके से समझा के भेजोगे, और उसका उपाय अगर फल गया तो फायदा तो आप ही का है, उसका पूरा नेटवर्क आपका क्लाइंट बन जाएगा भाई, पूरा नेटवर्क क्लाइंट बन जाएगा। ठीक, देखो, तो चौथी, नौवीं, चतुर्दशी मैंने बताया आपको, और शुक्ल पक्ष आपको बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि लंबी अवधि कैसे काउंट करनी है, छोटी अवधि कैसे काउंट करनी है। वो जब वर्चुअल आपको समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि वर्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। अब हमारे पास है उपाय कैसे करने हैं। उपाय हमें क्या क्या करने होते हैं, जमीन में गाड़ने होते हैं, पानी में प्रवाह करने होते हैं, फीडिंग करवानी होती है। तो इसका मतलब देखो क्या है, जिसको हम जमीन में गाड़ रहे हैं ना, इसका मतलब हम उस प्लेनेट को नष्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इस साल के लिए उसको नष्ट कर रहे हैं, कुछ समय के लिए, साल ले लो आप। अब नष्ट करना बड़ी अच्छी बात तो नहीं, क्योंकि वो प्लेनेट का रिजल्ट 0 हो जाएगा। बट अगर वो प्लेनेट त्रासदी मचाने आया हुआ है, वो जेल यात्रा कराने आया हुआ है, लिटिगेशन कराने आया हुआ है, हेल्थ को लेने आया हुआ है, बिजनेस फ्लॉप करने आया हुआ है, तो क्या करेंगे, नष्ट करेंगे ना। तो ऐसे जमीन में गाड़ने वाले जो उपाय होते हैं वो नष्ट करने के लिए होते हैं। जो उपाय हम लोग जल में प्रवाह करते हैं वो हमारे से दूर जाने वाले होते हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम हमारे से दूर चली जाए। ठीक, फीडिंग करवाने का मतलब ये होगा कि हम इस ग्रह की नेचर चेंज कर रहे हैं, एक तरीके से उसको हम अच्छे कर्म करके दिखा रहे हैं कि यस, हम लोग फीडिंग करवा रहे हैं, कौवों को करवा रहे हैं, कबूतरों को खिला रहे हैं, कुत्तों को खिला रहे हैं, किसी को भी फीडिंग करवा रहे हैं। तो फीडिंग वाले उपायों से मैक्सिमम नुकसान नहीं होता है, क्योंकि किस पुण्य के कामों में किसी को भी नुकसान नहीं मिलेगा। मंदिर में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने उस प्लैनेट को धर्मी कर रहे हैं, उसको दूसरे हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। दूसरा हाउस किस चीज का होता है, धर्म का होता है, मंदिर का होता है। तो हम उसको धर्म दे रहे हैं, यानी कि 8वें घर से निकल के दूसरे में, अब उसको पर दूसरे घर की तासीर आ जाए।
तो जब भी मंदिर जाने का काम करेंगे तो हम उसको इसका नेचर चेंज कर रहे हैं, उसको धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक नहीं बोलेंगे, धर्मी। अब आपको चारों तरीके के उपाय पता लग गए। अब इस पे सिम्टम्स होते हैं कि शमशान में करना है या कुएं में करना है, नाले में करना है, छत पे करना है। ये कुंडली बताएगी। ये टॉपिक आज नहीं करेंगे, ये बाद में पूरा बताएंगे आपको। आज सिर्फ उपाय के सिम्टम। तो अब हमें ये पता लग गया कि गाड़ने वाला, प्रवाह करने वाला, जो भी उपाय हमारा निकलेगा बाद में, अब करवाना है देखो कैसे। जो भी गाड़ने वाला उपाय होगा, आप जिसको भी बोलोगे कि इसको गाड़ना है, तो वो अपने घर से जो खुरपी होती है, खुरपी समझते हो, या खोदने वाली भी कोई चीज होती है, अच्छी लेके जाए। अगर वो छोटी मोटी ले जाएगा तो उसके हाथ वाथ पे लगने का डर होता है, ब्लड ब्लड निकल आएगा। अच्छी लेके जाए, 100 रुपए की, 50 रुपए की आती है, लेके जाए, और वो खुरपी से खोदेगा। इतना खोदे कि सामान उसके अंदर अच्छी तरीके से गड़ जाए, थोड़ा सा नीचे चला जाए, यानी कि इतना गड्ढा कर सकते हैं, इतना गड्ढा कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। सामान गाड़ के, मिट्टी उसमें भर के, जिस चीज से आप खोद रहे हो वो वहीं फेंक के आने, वो आपको अपने साथ वापस नहीं लेके आने। अब सपोज 43 डेज का कोई उपाय है जमीन खोदना, तो आप खुरपी को वहीं कहीं पेड़ पोड़ के नीचे रखाओ, ताकि वहां से उठा के फिर कर लेना। लेकिन अगर आप घर पे उसको ले आते हो तो वो एनर्जी फिर कनेक्ट हो जाएगी आपके साथ, और हम किसी तरीके से उस एनर्जी को डिस्कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब खोदने आप जा रहे हो तो वो पिकनिक की तरीके से नहीं जाना, 4 दोस्त गए, बातें भी कर रहे हैं, ना ना। आप 2 जने जा रहे हो, 2 दोस्त जा रहे हैं, चलेगा। लेकिन जब आप खोद रहे हो या आप किसी की हेल्प ले रहे हो खुदवाने में, तो भी चलेगा। जब आप सामान गाड़ते हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन, कोशिश कीजिए उपाय के साथ ही हो, जिस पर्पस के लिए कर रहे हो वो सबकॉन्शियस में कॉल होना चाहिए। और उसके बाद चुपचाप आके जो मर्जी काम करो, उस समय आपको नहीं करना। जब आप उपाय करते हो ना, तो प्लेनेट उपाय होने नहीं देता। ये भी बता रहा हूं आपको, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, कोई टोक लग जाएगी, पीछे से कोई आवाज आ जाएगी। हम एक बार, एक बहुत बड़ा फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल हैं, मेरे क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, उनके बिजनेस में दिक्कत आ रही थी। तो एक उपाय होता है, वो भी बाद में आएगा आपका। तो ढाक के 3 पत्ते लेने थे, बड़े बड़े पत्ते होते, 3 जुड़े हुए, उसको कच्चे दूध से धो के ना जमीन में गड़वाना था। तो फरीदाबाद की तरफ, पहाड़ी की तरफ जब निकलते हैं ना, तो वहां थोड़ी लैंड वैंड पड़ी हुई। तो हम एक, वो अपनी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में था, वो अपनी गाड़ी में, हमने सेंटर पॉइंट फिक्स किया हुआ था। वो कहते आप ही करवा दो। अच्छा, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट जो अच्छे अच्छे मोटे मोटे होते हैं ना, मोटी फीस देते हैं, जाना भी पड़ता है। पहले हम चले भी जाते थे, आजकल तो देखो समय नहीं है। अब मनोज सारे उपाय करवा देता है, या एक आध बंदा और करा देता है। तो अब इतना बड़ा गड्ढा देखो खोदा, क्योंकि 3 पत्ते जाने, इतना बड़ा और इतना गहरा, और उसको लेटाना है अच्छी तरीके से। तो हम खोद रहे थे तो 2 पुलिस वाले आ गए मोटरसाइकिल के ऊपर। क्या कर रहे हो, होता है ना, क्या कर रहे हो, 3-4 लोग बैठे हुए हैं, चाहे गाड़ियां खड़ी हैं 2, फिर क्या कर रहे हो। मैं कहा उपाय कर रहे हैं, और कोशिश करो आप निकल जाओ, नहीं तो आपके चिपड़ जाएगा उपाय, कोई दिक्कत है तो। और कोई उपाय से तो कोई कानून मना नहीं करता, कोई जज मना नहीं करता। भाई पंडित अगर बोल दे मैं उपाय कर रहा हूँ, कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, किसी के घर में दाल वाल फेंकोगे तो दिक्कत है, कहेगा जादू टोना कर रहा है, वो एक अलग बात है। पुलिस वाला कह रहे चलो जल्दी करके चले जाना, क्योंकि मना नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में उपायों की परंपरा है, गंगा नदी में बहाने की परंपरा है, कोई कोई मना नहीं कर सकता। उसको समझाया कि निकल जा भाई, टोका टाकी मत कर, तेरे न चिपड़ जाए उपाय, और उपाय करने आए हैं, चला गया। तो कोई अगर आपको टोकता है पीछे से, तो जो आपके साथ बंदा आया है वो चला जाएगा, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। आप अगर रिस्पॉन्ड करोगे ना, तो फिर वो उपाय एक तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि टोक लग गई। और पीछे से कई बार आपको लगेगा आवाज दे रहा है कोई, वो दे रहा है, चुपचाप अपना कान बंद। अच्छा, मोबाइल भी नहीं आना चाहिए, तो मोबाइल पहले गाड़ी में ऑफ करके चले जाओ, साइलेंट करके चले जाओ, और उपाय करके आओ। ये ध्यान रखना है, और ये क्लाइंट को भी बताना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उपाय का प्रोसेस क्या होता है। अब आप जल प्रवाह करने के लिए जा रहे हो। अब जल प्रवाह करने का मतलब है कि आपने उस एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना, जिस एनर्जी का आपको उपाय करना। तो उसका तरीका देखो क्या है। हम कोई भी चीज जो भी प्रवाह करते हैं ना, अपने हाथ में रखते हैं पहले, हमारे हाथ से वो एनर्जी निकलती है। आप जिस भी मेटल को पकड़ोगे ना, आप लेड पकड़ोगे तो राहु का एनर्जी कनेक्ट हो जाएगा, आप गोल्ड पकड़ोगे तो बृहस्पति का एनर्जी कनेक्ट हो जाएगा। मेटल में इतनी शक्ति होती है, और ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है, नेचुरल है। स्टोन्स बनते हैं नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं बनते। अब आपने लेड पकड़ा, लेड को थोड़ा सा आपको ऐसे एनर्जी निकालना है, आता ही है सबको निकालना, थोड़ा सा एग्रेशन वाइज, बहुत ज्यादा मत करना, पता लगे हाथ में लग जाए। आपने निकाला, उसको 7 बार उल्टा वारना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सब समझते ही है, क्लॉक कैसे चलती है, एंटी क्लॉक कैसे चलती है, अपने आप समझ जाए। एंटी क्लॉकवाइज वारना। वारने का मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज, कि जो नट होता है, नट को जब आप एंटी क्लोज करोगे तो नट खुलना शुरू हो जाता है, और क्लॉकवाइज करोगे तो नट टाइट हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि अपनी बॉडी से इस प्लैनेट की एनर्जी को निकाल रहे, ऊपर जा रहा,
तो ये एक रेस बन जाती है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये एक रेस बन जाती है। और जैसे ही हम नदी पे गए तो हमने कोई नस्ते नमुस्ते नहीं करनी, हम अर्पण करने नहीं आए, हम उस एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उसको फेंको और निकल आओ। तो आपने क्या कर दिया, एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर दिया। जो भी जल प्रवाह वाले उपाय होंगे 7 बार उल्टा अपनी ऊपर से वार के एंटी क्लॉकवाइज उसको जल में फेंक देना है और सीधा वापिस आ जाना। अब जल का सिस्टम समझो कि अब आप जा रहे हो और आपके सामने नदी आ गई। अब नदी का जो वाटर का जो फ्लो है वो आपसे दूर जाना चाहिए, वहां से आपको उपाय करना है। मान लीजिए ऐसे करके फ्लो बह रहा है, इस तरीके से, मतलब ऐसे करके पानी बह रहा है और मैं इधर खड़ा हूं और मैं यहां से फेंकूंगा, यानी कि जो उसका किनारा है, नदी का जो बैंक होता है, किनारा होता है, वहां से फेंकूंगा, ये ठीक नहीं है। मुझे क्या करना है, नदी के साथ साथ जाऊंगा, जहां पर भी पुलिया आ जाती है, पुल बना होता है ना, ब्रिज बना होता है, वहां ब्रिज पे चढ़ूंगा और मेरे नीचे से पानी निकल के दूर जा रहा हो, या ऐसे नहीं कि मेरे पास आ रहा हो, मेरे पास आने का मतलब है वो एनर्जी मेरे पास आ रही, मेरे नीचे से निकल के जा रहा है तो एनर्जी दूर जा रही। तो उस पुल पे खड़े होके जहां से एनर्जी दूर जा रही है मुझे वहां पर फेंकना है उसको और वापिस आना है। तीसरा, इसी के साथ कनेक्शन देखो, अब आप जा रहे हो, आप पुल पे चढ़ गए, ऐसे करके पुल पे चढ़ गए और आप सामान फेंक रहे हो और आप आगे बढ़ गए, ये गलत हो गया। या आपको वापस घूम के आना है, ये नदी क्रॉस करनी है, ये गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले 2-3 चक्कर काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, आराम से काटो चक्कर, 5-10 चक्कर काटो। पहले देख लो कि भाई मैं वापिस आ जाता हूँ यू टर्न काट के, मेरे को उल्टा आना ना, तो पहले यू टर्न काट के आया, फिर पैदल गया आधी पुलिया तक, फेंका और वापिस आ गया। और मुझे लगता है मेरे को तो आगे जाना है, तो मैंने गाड़ी पहले क्रॉस करके लगा दी और वापिस आया आधे रास्ते, फेंका और चला गया। यानी कि दोनों ही टाइप पे देखो नदी क्रॉस नहीं। अब आप हरिद्वार की तरफ जा रहे हो, अब गंगा जी तो ऐसे घूमती घामती घामती पता नहीं कहीं से ऐसे निकल आती है ना, बड़ी लंबी चौड़ी ब्रांच है। अगर आपको सेम डे वापिस आना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि पता लगे आपने यहाँ पर उपाय किया है, वापसी में वो नदी क्रॉस हो रही है तो उपाय गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वापिस आओ, जो उसका लास्ट बैंक आता है, लास्ट नदी आ जाती है, मतलब लास्ट उसका ब्रिज आता है, वहां पर उपाय कर सकते हो। ये तीनों चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो एनर्जी आप अपने साथ लेके आ जाओ। मैं एक डायग्राम के थ्रू और दिखा देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूरे पूरे जिन्होंने कोर्स किए उनको भी नहीं पता होती, जिन्होंने उपाय किए होंगे। तो हमें किसी को गलत नहीं करवाना, ताकि उस बेचारा हमारे से वो हील लेने के लिए आया वो गलत ना हो जाए। इसको दोबारा समझते हैं, देखो ये स्पेस, ये नदी है और ये पानी ऐसे बह रहा है। तो आपको ना तो यहां पर खड़े होकर उपाय करना, ना यहां पर खड़े होकर उपाय करना है, और ना यहां पर खड़े होकर उपाय करना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज होता। आपको कहां पर खड़े होना है, आपको यहां पर खड़े हो। तो जब आप यहां से सामान फेंकोगे तो वो ऐसे बहते हुए निकल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आप इधर सपोज ये भी एक देख लेते, रोड है, ये रोड है, ये ट्रैफिक इस तरफ जा रहा है और ये ट्रैफिक इस तरफ आ रहा है, ऐसे रोड होती है ना। और अब आप यहां से जा रहे हो, आपने क्या किया, यहां पर गए और यहां पर गाड़ी खड़ी कर दी, उतर के आए और फेंका और वापिस आए और आगे चले गए। ये गलत है सिस्टम, क्योंकि नदी क्रॉस हो रही है। अगर आपको आगे ही जाना है, वापिस नहीं आना, आप गाड़ी को यहां पर खड़ी करो, इधर क्रॉस करने के बाद, और यहां से उल्टा आ जाओ ना पैदल, आधे रास्ते आने में दिक्कत नहीं है। अब करके ऐसी रिवर्स कर जाओ। और अगर आपको लगता है कि गाड़ी आपने यहां पर खड़ी करी है और वापिस आना है आपको, आगे से सपोज यू टर्न, ऐसे आपको वापिस आना, आपने यहाँ पर उतरे, यहाँ पर आपने सामान फेंका, फिर आपने गाड़ी आगे बढ़ाई और यू टर्न करके ऐसे करके आ गए, ये गलत हो गया। यानी कि किसी भी तरीके से वो रिवर क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, और 7 बार वारना ये भी ध्यान करना है
और एक चीज ध्यान करनी है, वो क्या ध्यान करनी है कि जब भी आप नदी के ब्रिज पे जाते हो तो बच्चे खड़े होते हैं, है ना, वो कूद जाते हैं सामान निकालने के लिए, उन्हें पता होता है कुछ फेंकने के लिए आया, तो आपने सामान फेंका और वो निकाल के आया, आपका उपाय नहीं होएगा। तो आपको पूरी प्लानिंग करके देखना है। हो सकता है इस पुल पे बच्चे खड़े हैं, आगे भी पुल बहुत सारे होते हैं, जिस पे नहीं खड़े हो वहां पर आपको उपाय करना है, या ऐसे टाइम में जाके करो जब वो बच्चे नहीं आते, नहीं तो उस उपाय का कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे उपाय अच्छी तरीके से नहीं होने वाला। अब आपको क्लियर हो गया हो तो आपको प्रवाह करने का, गाड़ने का, मंदिर का सुनो। गाड़ने का और प्रवाह करने में नहाए हो या नहीं नहाए हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर जाएंगे ना, कई लोग पूछते हैं कि नहा के जाना है, मंदिर तो देखो नहा के जाना पड़ेगा ना, तो मंदिर वाले उपाय आपको नहा के ही करने हैं, बाकी आप जैसे मर्जी कर सकते हो, हमारे लिए कोई व्यायाम वगैरह नहीं होता इसके अंदर। जो आप मंदिर जाना है, मंदिर में जब जाते हो कुछ उपायों में हम प्रसाद के लिए मना कर देते हैं कि पंडित जी से प्रसाद लेके नहीं आना, और कुछ उपायों में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो जिस टाइप का उपाय होगा आपको ध्यान करना है कि मंदिर में आपको वो चीज लेके आनी है या नहीं लेके आनी। मंदिर का मतलब आप समझ लो क्या है। मंदिर का मतलब ये नहीं है कि बिरला मंदिर पहुंच गए ना, कोई भी मंदिर है उसकी दहलीज को आप क्रॉस कर दोगे तो वो टेम्पल है। यानी कि जरूरी नहीं कि भगवान की मूर्ति के आगे रखना है, ना ना, आपने दहलीज पार करके कहीं भी रख दिया ना तो वो मंदिर है, क्योंकि मंदिर की जो बाउंड्री है ना वो सेकंड हाउस सारा का सारा, मूर्तियां नहीं। जैसे 5 किलो आटा रखना है, हमने बोला 5 किलो आटा मंदिर में रखा, या पका हुआ सीताफल या कद्दू रखाना, तो आप गए, आप शिवलिंग पे रख दो, आपका आप दहलीज में रख दो, दहलीज पार करके रख दो, कोई लंगर का सामान पड़ा हुआ है वहां रख दो, जहां पुजारी बैठता वहां रख दो, कहीं भी चलेगा। यानी कि वो धार्मिक जो जगह है वहां पर कहीं भी, जरूरी नहीं है कि किसी भी मूर्ति के आगे रख। स्पेसिफिक कभी कोई मूर्ति का उपाय होता है, जैसे हमें शनि महाराज जी का कोई उपाय कराना है तो शनिदेव जी क्या, तो वो फिर शनिदेव जी की मूर्ति के आगे होगा। हनुमान जी का करवा रहे हैं तो बजरंगबली जी की मूर्ति के आगे होगा। लेकिन सामान रखने वाले उपाय के अंदर सिर्फ दहलीज क्रॉस करके आप रखाओगे। अगर कोई वहां पेड़ वेड़ भी बना हुआ है दहलीज क्रॉस करके तो उस पर भी रखाओगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जो फीडिंग वाले उपाय होते हैं, फीडिंग वाले उपाय अगर कुत्तों को खिला रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, जैसे हमने बोला कि जिसका चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र केतु होता है, उनको हम दूध के लिए मना कर देते हैं। हालांकि कुछ लाल किताब शास्त्री बोलते हैं पिलाना चाहिए, पर पता नहीं जिन गुरु को हम फॉलो करते हैं ना उन्होंने मना किया हुआ है तो हम नहीं पिलाते। देखो इसमें बहुत सारे ना कॉन्फ्लिक्ट होते हैं चीजों में, तो नहीं पिलाते हैं। आप भी धीरे 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 और कंटेंट बोल्ड कर लोगे और पढ़ाई करोगे जो आपको ठीक लगे, मेरा काम सिर्फ कंटेंट डिलीवरी का ही है ना। लेकिन मैं चंद्र केतु वालों को मना कर देता हूँ कि दूध नहीं पिलाना। क्यों? दूध पिलाएंगे तो चंद्र केतु इकट्ठा हो जाएगा, केतु कुत्ता होता है, चंद्रमा दूध हो गया, तो आप इकट्ठा कर दिए, पहली चंद्र केतु है, फीडिंग करवा दो। कुछ लोग कहते हैं पिला सकते हैं तो हम लोग मना करते हैं। तो अब आप पिलाने जा रहे हो दूध को या उसको खिलाने चाह रहे हो, बर्ड्स को खिलाने के लिए जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, उसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। गाय को खिलाने के लिए जा रहे हैं, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, कोई रूल एंड, क्योंकि फीडिंग वाले में कोई ऐसी दिक्कत हमारे को नहीं आती। लेकिन जो भी उपाय करना है वो सूर्य अस्त से पहले करना है और सूर्य उदय के बाद करना है, रात को नहीं करना। कोई एक ऐसा सर्कमस्टांसिस आ गया कि मैं बहुत मजबूरी पड़ रही है तो हम करा देंगे, लाल किताब तो मना करती है पर हम करा देंगे, अब चेंज हो गया ना। अच्छा, कल कल परसों की आपको एक बात बताते हैं, किसी से बातचीत चल रही थी तो टीवी में किसी का वीडियो किसने मेरे को शूट करके दिखाया, वो बंदे ने ना इतनी भयंकर भयंकर बातें कर दी, लाल किताब को लोगों ने खराब कर दिया है, लाल किताब के उपाय चेंज कर दिए, ये कर दिए। 15 मिनट बाद वो अपना कोई उपाय दे रहा था तो एक बंदे ने पूछा ये तो गलत है। कह रहे फिर क्या करें, अमेरिका में ये चीज होती तो नहीं है। मैं कहा डूब के शर्म मत, अभी तो तू इतना राग गा पा रहा था लाल किताब खराब कर दी है, लाल किताब खराब कर दी है, अब तू कह रहा है अमेरिका में नहीं होता, तो मत कराना अमेरिका में, तो पंजाब में उपाय करा, हरियाणा में उपाय करा, पंजाब अमेरिका क्यों जा रहा है। तो इसलिए बाउंडेशन में मत आना, मैं नहीं आता बाउंडेशन में, और किसी की सुनना मत। आज लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, पहले हमारे खिलाफ जुलूस निकाला करते थे, गलत है प्रिडिक्टिव को जोड़ना, आज सब केपी प्रिडिक्टिव को जोड़ रहे हैं लाल किताब के साथ, है उन्हें लगता है कि कुछ नया कंटेंट है, नया अच्छा है। तो किसी की बातों में नहीं आना, जो मैंने मेथड बताया बिल्कुल परफेक्ट बताया, इसी तरीके से आप फॉलो करना। कभी कोई अर्जेंसी पड़ जाती है किसी को तो रात को हम करा देते हैं, लेकिन लाल किताब की लॉ के अकॉर्डिंगली सूर्य अस्त से पहले ही उपाय करने चाहिए, सूर्य अस्त के बाद नहीं करने चाहिए। अगला रूल, अब उपाय उसी को करने चाहिए जिसकी कुंडली है या जिसको प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो नहीं कर सकता इन केस, तो ब्लड रिलेशन के अंदर कोई भी बंदा उनका नाम लेके उपाय कर सकता है।
यानी कि बहन भाई, माँ बाप, बेटा, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं कर सकते क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन नहीं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। कोई मान लो नानी है, मान लो बच्चे सब बाहर रहते हैं, हम नानी नानी से करा सकते हो, आप दादी से करा सकते हो। माँ बाप तक तो चलो होता ही है, माँ बाप, बहनें, भाई होता है। तो आप ब्लड रिलेशन के अंदर कोई भी उसका नाम लेके, और अगर कोई वारने वाली चीज है तो फोटो के ऊपर से वार के उपाय करवा सकते हो। 100% काम करता है। कभी कोई बंदा ये भी कहता ना कि मानता नहीं है वो, मैं कहता हूँ तब भी काम करता है लाल किताब का उपाय। तो ये मत सोचना कि काम नहीं करेगा, वो 100% बाण चलना ही चलना है। और वो भेद के ही आएगा, जिसके नाम पे चलाया आपने, जिस ग्रह के उपाय के नाम पे चलाया, उसको भेद के आएगा, निशाना करके ही आएगा, गारंटी है। और जिनका अपूर्ण विश्वास हो जाता है उनके जल्दी उपाय हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था है और वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन कनेक्ट होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कनेक्ट हो जाता है। तो ब्लड रिलेशन भी समझ में आ गया आपको कि कैसे कोई भी करा सकता है। अब बड़े उपाय करने हैं, किसी का कोई ब्रेक हो जाता है, इन द सेंस कि मान लो कहीं बाहर चले गए, या कई लोग पूछते हैं कि 43 दिन मंदिर का उपाय है, 10 दिन तो दिल्ली में किया था, क्या आगे के 10 दिन हम हरियाणा में कर सकते हैं? हाँ कर सकते, कर सकते, कोई टेंशन नहीं। या शमशान का उपाय है, 5 दिन हमने यहाँ पर किया, 10 दिन वहां कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब फीमेल्स के लिए, फीमेल्स को